हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों 7 चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्लोथ्स वी वियर, मतलब कि वो कपड़े जो हम पहनते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों अभी आपने भी क्लोथ्स पहने होंगे या फिर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स भी होंगे। तो बच्चों ये क्लोथ्स क्या करते हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, किससे? जैसे कि हवा से, आपके सनलाइट से या फिर किससे? विंड से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं क्लोथ्स बच्चों? हमें प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें अच्छा भी दिखाते हैं, राइट। तो बच्चों क्लोथ्स की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है और क्लोथ्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इंटरैक्टिव में आज हमें क्या गिवन है? हमें दिए हुए हैं which clothes a child will wear at different occasions, match the pictures with the sentences। मतलब कि हमें क्या करना है? हमें क्लोथ्स को देखना है और हमें बताना है कि वो किस सेंटेंस से मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली पिक्चर में आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है नाइट सूट। और बच्चों नाइट सूट हम कब पहनते हैं? जब हम सोने गए होते हैं, ठीक है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम नाइट सूट पहनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि स्लीप से रिलेटेड है? जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले। क्या हम प्ले करते टाइम पे, खेलते टाइम पे नाइट सूट को पहनते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनते, राइट। वैसे ही आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते टाइम पे नाइट सूट को पहनते हैं? नो। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। तो सोते टाइम पे मैं क्या पहनूंगा बच्चों? मैं नाइट सूट पहनूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ए। वैसे ही बच्चों जो आपका सेकंड पिक्चर है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? स्कूल की यूनिफॉर्म दी हुई है। और बच्चों स्कूल यूनिफॉर्म हम कब पहनते हैं? हम जब स्कूल जाते हैं तब हम स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे बी। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे विंटर क्लोथ्स गिवन है जिसमें कि जैकेट है, कैप है और वार्म ग्लव्स है। तो बच्चों इन सारी चीजों को हम कब पहनते हैं? जब बहुत ही ज्यादा ठंड हो रखी होती है, राइट। तो इट इज टू कोल्ड हेयर, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे? हम सी वाले कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सी। देन यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स क्लोथ्स है जो कि आप खेलते टाइम पे पहनते हो, राइट। तो बच्चों ये आप कब पहनोगे? जब आप खेलने के लिए जाओगे। तो बच्चों ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल यूनिफॉर्म, आपके नाइट सूट, और या फिर अगर आप डिफरेंट फेस्टिवल्स पे जो कपड़े पहनते हो वो अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। Just as food habits in various regions of India depend upon the food available in that area, in the same way, dresses worn depend upon the climate of place where people live। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे तरीके के फूड आइटम्स होते हैं जो कि लोग खाते हैं। सिमिलरली वैसे ही बच्चों क्या होता है? वैसे ही लोग डिफरेंट एरिया में या फिर डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समर्स होगी तो हम समर के कपड़े पहनेंगे, विंटर्स होंगे तो हम वार्म कपड़े पहनेंगे जो कि हमें बहुत ज्यादा गर्म रखे। वैसे ही बच्चों अगर बारिश होगी तो हम रेन कोट पहनेंगे या फिर गम बूट्स को पहनते हैं ताकि हम वेट ना हो। तो हमने क्या किया है बच्चों? हमने डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या किया है? डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहने हैं। देन पीपल लिविंग इन प्लेसेस सच एज डेजर्ट और प्लेन्स wear clothes that keep them cool। ठीक है, अब जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, हमें पता है कि डेजर्ट में जो वाटर है वो कम होता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो बच्चों तो हम क्या पहन सकते हैं? हम कॉटन के क्लोथ पहन सकते हैं जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा कूल रहे और हमें गर्मी ना लगे। Thus climate has a major influence on the dresses of the people। और बच्चों क्लाइमेट बहुत ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें कि दो वुमेन है, जिसमें से एक वुमेन ने क्या पहना हुआ है? एक वुमेन ने पहना है आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। वहीं पे ही जो दूसरी वुमेन है उन्होंने पहन रखा है सलवार कमीज।
तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स है जो कि हम पहनते हैं। Certain local dresses are worn by people of particular areas. They are recognized by their style of dresses only. ठीक है, अब कुछ कुछ एरिया में क्या होता है बच्चों, एक अलग तरीके के कल्चरल ड्रेसेस भी होती हैं जो कि वहाँ के लोग पहनते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को। इंडिया वुमेन मोस्टली वेयर साड़ीज। ठीक है, अगर हम इंडियन वुमेन्स की बात करते हैं तो वो ज्यादातर क्या पहनती हैं, वो साड़ी को पहनती हैं। But it is worn in different styles in different areas. The word sari comes from a Sanskrit word that just means cloth. अब बच्चों, जो साड़ी है वो हम साड़ी तो पहनते हैं लेकिन हर जगह पे, हर स्टेट में उस साड़ी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहना जाता है। अब बच्चों, जो साड़ी का वर्ड है साड़ी, वो आया है हमारे संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कि कपड़े का टुकड़ा। तो बच्चों, some women wear sarees made from silk, but most women wear cotton sarees. We can easily guess the name of the state to which a woman belongs from the way she wears her saree. मतलब कि बहुत सारी वुमेन्स होती हैं जो कि कॉटन साड़ीज को पहनती हैं, लेकिन कुछ स्टेट में कुछ वुमेन्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि सिल्क साड़ी को पहनते हैं और वो उस साड़ी को किस डे में पहन रहे हैं, ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे सबने ही साड़ी पहनी है, लेकिन आपको एक चीज नोटिस होगी जो कि डिफरेंट होगी बच्चों, कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में साड़ीज को पहना है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखते हो तो इन्होंने साड़ी को तो पहना है और इन्होंने डिफरेंट वे में पहना है, डिफरेंट स्टाइल में पहना है। और ऐसे साड़ी बच्चों कहाँ पे पहनते हैं, हम पहनते हैं वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली बच्चों, जो सेकंड पिक्चर है इसमें भी जो लेडी है उन्होंने साड़ी को पहना हुआ है और इस टाइप से साड़ी पहनी जाती है बच्चों महाराष्ट्र में। नाउ आपने ये वाला स्टाइल तो बहुत कॉमनली देखा होगा, सब ज्यादातर बच्चे ऐसे ही साड़ी पहनते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम साड़ी पहनते हैं नॉर्थ इंडिया में। देन अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में हम ऐसे साड़ी को पहनते हैं। तो बच्चों क्या है कि साड़ी तो सेम है लेकिन हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में पहना है। देन द अदर पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ वुमेन आर सलवार कुर्ता, दुपट्टा इन पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करते हैं बच्चों तो वहाँ पे ज्यादातर वुमेन्स क्या पहनती है, सलवार कुर्ता और दुपट्टा। घाघरा कुर्ती ओढ़नी इन हरियाणा, हरियाणा में क्या पहना जाता है बच्चों, घाघरा कुर्ती और ओढ़नी पहना जाता है। देन घाघरा कंचली या फिर चोली और कुर्ती ये पहना जाता है आपके राजस्थान में, और लहंगा चोली भी हम पहनते हैं। लहंगा चोली बच्चों पहना जाता है गुजरात में। एंड मुंडू ब्लाउज पहना जाता है बच्चों केरला में। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चरल ड्रेसेस हैं जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पहनते हैं। Men living in cities and urban areas generally wear trousers and shirts. ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो लोग सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े टाउन में रहते हैं, वहाँ पे जो मेन्स होते हैं बच्चों वो ज्यादातर क्या पहनते हैं, ट्राउजर और शर्ट ही पहनते हैं। वेयरएज अगर जो मेन्स है, अगर वो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो बच्चों वो क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, लुंगी कुर्ता एक्सेट्रा। इन तमिलनाडु, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं बच्चों तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पहना जाता है लुंगी, जिसको कि हम वेस्टी बोलते हैं। वाइल इन केरला, केरला में ही हम लुंगी को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मुंडू। चूड़ीदार पजामा एंड अंगरखा इज वर्न इन राजस्थान। और ऐसे ही बच्चों राजस्थान में क्या पहना जाता है, चूड़ीदार और अंगरखा को पहनते हैं। देन some men cover their heads with turbans। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टर्बन से अपने हेड को कवर करते हैं या फिर कैप पहनते हैं। There are different styles of tying the turban in Punjab, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मतलब कि टर्बन तो वो लोग पहन रहे हैं लेकिन उनको पहनने के स्टाइल भी डिफरेंट है, जैसे कि साड़ी के भी डिफरेंट स्टाइल्स है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें तो बच्चों इस तरीके से जो टर्बन पहना जाता है वो पंजाब में पहना जाता है। जैसे ही
अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी पगड़ी को बांधते हैं। गुजरात में बच्चों इस तरीके से, और महाराष्ट्र में हम ऐसे अपने पगड़ी को बांधते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपने टर्बन को बांधा है। Persian, Turkish and Afghan style clothes become popular in India with the Islamic invasions around 11th century। मतलब कि अगर जब हमारे देश में क्या आए बच्चों, इस्लामिक लोग आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्शियन, टर्किश और अफगान के स्टाइल को लिया, अपनाया। ठीक है, बट दीज ड्रेसेस कुड नॉट रिप्लेस साड़ी और धोती। लेकिन ये जो ड्रेसेस थी बच्चों, ये अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाई साड़ी को या फिर धोती को। Both women and men begin to wear trousers, sometimes with long kurta over them down to their knees. The trousers are called चूड़ीदार। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे men और women दोनों ने ही क्या पहनना स्टार्ट कर दिया, ट्राउजर और लॉन्ग कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया, और उसी को हमने कहा चूड़ीदार। People living in the hilly areas mostly wear woolen clothes। अब बच्चों जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग क्या पहनते हैं, वो लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। तो बच्चों उसमें आते हैं हमारे शॉल, ओवरकोट, थिक वुलन क्लोथ्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। पीपल ऑफ कश्मीर यूजुअली यूज कांगरी। ठीक है, जो कश्मीर के लोग होते हैं बच्चों, वो ज्यादातर क्या पहनते हैं विंटर्स के टाइम पे, कांगरी पहनते हैं, तो कीप देमसेल्फ वार्म। अब बच्चों ये रही आपकी कांगरी की पिक्चर। इस कुर्ता को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कांगरी। इन सिटीज मैन वियर वुलन सूट्स। अब बच्चों अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो जो मेन होते हैं वो वुलन सूट्स पहनते हैं। इन कश्मीर मैन एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता और सेरन। ठीक है, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन है और वुमेन है दोनों ही बहुत ही लंबा एक कुर्ता पहनते हैं, जो कि नी से भी नीचे जाता है, उसको हम बोलते हैं फेरन या फिर कांगरी। देन बच्चों टिपिकल ड्रेसेस आर वर्न बाय ट्राइबल पीपल। मतलब जो टिपिकल ड्रेसेस होती हैं वो कौन पहनते हैं, ट्राइबल पीपल पहनते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं। द नागाज ऑफ नागालैंड। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं जिनको हम नागाज बोलते हैं। वो क्या पहनते हैं, वो कलरफुल शॉल्स को पहनते हैं। Similarly, in the Kinnori women in Himachal Pradesh wear धोरू। ठीक है, क्या पहनते हैं बच्चों, वो धोरू को पहनते हैं, जो कि क्या होती है, एक वुलन की शॉल होती है, एंड वुलन कैप्स भी वो लोग पहनते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उनके जो कपड़े हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। देन पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस ऑन द ओकेजन्स ऑफ वेडिंग एंड पार्टीज। और वेडिंग और पार्टीज में हम क्या करते हैं बच्चों, हम फॉर्मल ड्रेसेस को पहनते हैं। मेन वियर सूट विद टाइज, शेरवानी, पजामा एक्सेट्रा। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो वो क्या पहनते हैं, वो कोट, पैंट या फिर शेरवानी पजामा को पहनते हैं। सिमिलरली जो ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स होते हैं बच्चों, वो भी स्पेशल ड्रेसेस को वियर करते हैं। मैनी इंडियन क्लोथ्स लाइक बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी एंड पटोला साड़ी, पश्मीना शॉल्स, चिकन कुर्ताज, राजस्थानी एंड गुजराती लहंगास आर फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और बच्चों ये सारी चीजें हमारे पूरे ही वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। आर क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न क्लॉथ, सिल्क, वुल, सिंथेटिक। हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं। Similarly, the cotton is obtained from cotton plant and silk is obtained from raw silk, which is produced by silkworms. We get wool from sheep. Synthetic yarn like rayon, nylon, etc. are artificially made. तो बच्चों हमारे जो क्लोथ के फैब्रिक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो बच्चों कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है। अब बच्चों जैसे कि जो सिल्क फैब्रिक है वो हमें किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। अगर हम सिंथेटिक फैब्रिक की बात करते हैं जैसे रेयॉन, नायलॉन, इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स को बनाते हैं। नाउ बच्चों फैक्ट्स अनलिमिटेड में आज हमें कौन सा फैक्ट गिवन है,
हमें कहा है पीपल इन इंडिया वेयर मोस्टली कॉटन क्लोथिंग, मतलब कि इंडिया में ज्यादा लोग कॉटन के क्लोथ्स को पहनते हैं। इन केरला द लुंगी इज worn बाय बोथ मेन एंड वुमेन। केरला में क्या पहनते हैं बच्चों? लुंगी को पहना जाता है, जो कि मेन भी पहनती है और वुमेन भी पहनती है। इट इज कंसिडर्ड एज कैजुअल ड्रेस और वर्किंग ड्रेस ऑफ फिजिकल लेबरर्स, जो कि क्या है? एक कैजुअल ड्रेस है जो कि कौन पहनता है? ज्यादा लेबरर्स पहनते हैं। देन आता है बच्चों आज का हमारा लेसन एको। लेसन एको में हमें क्या बताया गया है बच्चों? क्लोथ आर वन ऑफ आर बेसिक नीड। अब बच्चों क्लोथ क्या है? वो हमारे बेसिक नीड में से एक नीड है। आर क्लोथ आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न। हमारे जो क्लोथ होते हैं बच्चों वो बहुत डिफरेंट तरीके के फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। अब बच्चों जो वूल होता है, ऊन होता है, वो हमें किससे मिलता है? वो हमें शीप से मिलता है। सिंथेटिक यार्न इज आर्टिफिशियली मेड। सिमिलरली जितनी भी सिंथेटिक फैब्रिक्स होंगी, ठीक है, चाहे वो यार्न हो, चाहे वो रेयन हो, चाहे वो नायलॉन हो, ये सारी चीजें हमें बच्चों आर्टिफिशियली हम खुद ही बनाते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।